सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस टाइम या मैं कहूँगा कि बीजेपी ने तो मतलब एक कश्मीर जम्मू कश्मीर के एक लोकल बंदे की पहचान ही खत्म कर दी है। ये पुरानी शराब नई बोतलों में है, ओपन है उनका कि वो आरएसएस एजेंडा को मतलब लेकर चल रहे हैं। चाहे सजामुन साहब है, चाहे आपके अल्ताफ बुखारी साहब है। फारूक अब्दुल्ला ने ही कांग्रेस के साथ मिलकर 87 में धांधली करके ये सिचुएशन पैदा की। कोटा भी उन्हीं की देन है, टास्क फोर्स उन्हीं की देन है। बस इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि मैं भी सोसाइटी को अपनी तरफ से जो मेरा एक हर शहरी पे फ़र्ज़ है, मेरे लिए भी फ़र्ज़ था कि जो इस टाइम जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, एक आवाज़ बुलंद करनी ज़रूरी पड़ी। तो उसकी वजह से ये एक बेस बनी मेरा पॉलिटिक्स में आने की। वो कुर्सी के लिए सियासत करते हैं और मैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए सियासत करता हूँ। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि इस टाइम जो सिनेरियो कश्मीर में चल रहा है, मैं तो ये कहता हूँ और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा हुआ है कि हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शंस में वोट तो दूर की बात है, इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए और उस इंसान को सामने करे अपने इलाके से, उस बंदे को जिताए अपने इलेक्शंस में, जिसके ऊपर उनको पूरा भरोसा हो कर कि कल ये सेंटर के हाथों बिकेगा नहीं या किसी एजेंसी के हाथों बिकेगा नहीं। देखिए 370 और 35A के बाद पॉलिटिकल सीनियरिटी तो दूर की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस टाइम या मैं कहूँगा कि बीजेपी ने तो मतलब एक जम्मू कश्मीर के एक लोकल बंदे की पहचान ही खत्म कर दी है। अगर मैं इस टाइम मुझसे पूछा जाए कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, तो मेरे पास कहने को क्या है कि 35 और 370 हटा गया, हमसे हमारा एम्बलम छीना गया, मेरे जम्मू कश्मीर का एक टुकड़ा मुझसे छीना गया। ये देखिए, पहली बात ये कि मिलिटेंसी तो मेरे को नहीं लग रहा है कम हो रही है, क्योंकि हर बार यहाँ के लोगों का जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है उनका ये कहना है, हर बार वो कहते हैं कि हमने 300 को मारा, आप सिर्फ 200 रह गए। पूरी बात सुनिए, इस टाइम जो हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है पूरा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, डिप्रेशन में आ चुका हुआ है। हमारी स्टेट तीसरे नंबर पे थी इन केस ऑफ ड्रग कंजप्शन, अब दूसरे नंबर पे आ गई हुई है। कश्मीरी यूथ खत्म हो रहा है, ये बात तो सच है ना। पीएसए है, पोटा है, टास्क फोर्स है, इखवान है, यही लोग तो लाने वाले हैं। यहाँ पर मिलिटेंसी, यहाँ पर का 1.5 लाख नौजवान कब्रों में है, वो भी तो उन्हीं की देन है। अगर वो 87 में इलेक्शंस में धांधली नहीं करते तो ये सब चीजें नहीं होती। आप 87 से पहले की सिचुएशन देखिए ना, जम्मू कश्मीर की कैसी थी। लोग रात को चलते थे, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था। फारूक अब्दुल्ला ने ही कांग्रेस के साथ मिलकर 87 में धांधली करके ये सिचुएशन पैदा की। पोटा भी उन्हीं की देन है, टास्क फोर्स उन्हीं की देन है। 70 हटाया गया, वो ब्लू में छुप गए। ऑटोनॉमी के नाम पे 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया। मेरी सबसे बड़ी बात, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी जो सोच है वो है 35 और 370 की वापसी, हमारा स्टेटहुड की वापसी, हमारा एम्बलम जो हमसे छीना गया उसकी वापसी, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो खत्म की गई उसकी वापसी। और ये सोच दूसरों के साथ मिलती नहीं है। जैसे फार्मर्स के बिल्स वापस लाए गए, क्योंकि उसी पार्लियामेंट में वो बिल्स भी पास हुई थी जिस पार्लियामेंट में हमारा 35 और 370 की बिल उठाई। यूथ के लिए ये है कि डरो मत, किसी से मत डरो, सामने आओ। अपने इलाके में जो भी आपको लगे कि ये भरोसा वाला बंदा है, इसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि कल को ये सेंटर के हाथों नहीं बिकेगा या किसी एजेंसी के हाथों नहीं बिकेगा, उसको सामने करो और इलेक्शन में जितवाओ। शुक्रिया। अपनी पार्टी का तो सीधे है, दैट इज द पी पार्ट ऑफ बीजेपी। अब अगर हम सजाद लोन की बात करें, जो पहले क्या कहते हैं इसे हुर्रियत का हुआ करता था, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये पुरानी शराब नई बोतलों में है, ओपन है उनका कि वो आरएसएस एजेंडा को मतलब लेकर चल रहे हैं। चाहे सजादुन साहब है, चाहे आपके अल्ताफ बुखारी साहब है, ये पैसे के दम पे चल रहे हैं। लोग इनके साथ नहीं है। इनकी कोई भी रैली देखिए 20-20, 25-25 लाख का खर्चा हो जाएगा। एट पार्ट अगर मैं अपना उनका देखो, हमारी पार्टी जब करती है, बिलीव मी, 5,000 का भी खर्चा नहीं है हमारे में। लोग दिल से आते हैं, दैट मेक्स ए डिफरेंस।
کس کی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے؟ اس کا مطلب اس کا باپ بھی چاہتا تھا کہ جموں کشمیر کو RSS کے حوالے کر دیا جائے. اگر وہ اس آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے اس کا مطلب وہ اس کا باپ بھی یہی چاہتا تھا نا.